हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग झारखंड मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो जिसमें कि झारखंड का सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न हैं, और इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमाड़ विद्रोह कब हुआ? इसका पहला ऑप्शन है 1779 में, दूसरा ऑप्शन है 1780 में, तीसरा ऑप्शन है 1781 में और चौथा ऑप्शन है 1782 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1782 में। और तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? इसका पहला ऑप्शन है रातू, दूसरा ऑप्शन है पालकोट, तीसरा ऑप्शन है नागफेनी और चौथा ऑप्शन है दोईसा। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोईसा। दोईसा नागवंशी शासकों की राजधानी भी थी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। इसका पहला ऑप्शन है मांझी, दूसरा ऑप्शन है नायके, तीसरा ऑप्शन है पढ़ा राजा और चौथा ऑप्शन है छत्रकर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पढ़ा राजा। खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है? इसका पहला ऑप्शन है बेगा, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है डाकुआ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए बेगा। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसका पहला ऑप्शन है चौकीदार, दूसरा ऑप्शन है भगदो और प्रजा और तीसरा ऑप्शन है मोड़े मांझी और चौथा ऑप्शन है लासिर टंगाए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लासिर टंगाए। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है देवघर, दूसरा ऑप्शन है पाकुड़, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएंगे देवघर। देवघर से ही महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई थी। बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा ऑप्शन है उरांव और तीसरा ऑप्शन है मुंडा और चौथा ऑप्शन है हो। इसका सही आंसर हो जाएंगे उरांव परिवार में हुआ था और यह 17 फरवरी 1792 में हुआ था। सिलगाई नामक गांव में हुआ था। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका पहला ऑप्शन है 1964 में, दूसरा ऑप्शन है 1968 में, तीसरा ऑप्शन है 1972 में और चौथा ऑप्शन है 1977 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1968 में। शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? इसका ऑप्शन है 1962 में, दूसरा ऑप्शन है 1965 में, तीसरा ऑप्शन है 1969 में और चौथा ऑप्शन है 1970 में। इसका सही आंसर हो जाएंगे 1970 में। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में। इसका पहला हो जाएंगे सबसे अधिक जनजाति जो हैं वो संथाल के हैं, 1 नंबर में संथाल हो जाएंगे। फिर 2 नंबर में उरांव हो जाएंगे और 3 नंबर में मुंडा हो जाएंगे और 4 नंबर में हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी। तो देखिए, सबसे पहले संथाल सबसे अधिक जनजाति है, दूसरी सबसे अधिक उरांव है और तीसरी सबसे अधिक मुंडा और चौथी हो हैं। किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएंगे भागीरथी मांझी। और खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान
साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया? इसका पहला ऑप्शन है तीर कमान, दूसरा है साल के पत्ते, तीसरा है कमल का फूल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे साल के पत्ते। साल के पत्ते को भेजा था और एकजुट को करने के लिए ये साल के पत्ते को भेजा करते थे। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते थे? इसका पहला ऑप्शन है तीर कमान, दूसरा है साल के पत्ते, तीसरा है कमल का फूल और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे साल के पत्ते, क्योंकि साल के पत्ते को भेजकर उसने तिलका मांझी ने अपने विद्रोह को जन आंदोलन का रूप दिया और साल का पत्ते के माध्यम से घर घर में अपने साथियों को संदेश भेजा कि हम आपस में एकजुट रहना होगा। इस तरह करके उसने संदेश को भेजते थे। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका पहला ऑप्शन है सरस्वती देवी, दूसरा है सरला देवी या फिर तीसरा है सर्वेश्वरी देवी और चौथा ऑप्शन है प्रतिभा देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सरस्वती देवी। सरस्वती देवी हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश किया और 11 अगस्त 1942 को ही सरस्वती देवी इसका नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया। रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी की उपाधि किसने दी थी? इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने 1940 में झारखंड के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वां अधिवेशन में स्वागत भाषण पढ़ते हुए राजेंद्र प्रसाद ने रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी। झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? पहला ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, दूसरा ऑप्शन है झारखंड मुक्ति मोर्चा और तीसरा ऑप्शन है भारतीय जनता संघ और चौथा ऑप्शन है जनता दल। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी में और इसका जो विलय हुआ था वह 1963 में हुआ था। नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों यानी पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ धार्मिक विशेषज्ञ। तो संथाल का जो हो जाएंगे वह नायके हो जाएंगे और मुंडा का जो हो जाएंगे वह पहान हो जाएंगे और हो का जो हो जाएंगे देवो नौवा हो जाएंगे और चेरो का हो जाएंगे गोसाई। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? इसका पहला ऑप्शन है देसावली, दूसरा ऑप्शन है सरहुल, तीसरा ऑप्शन है टुसु और चौथा ऑप्शन है जनी शिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जनी शिकार और यह 12 वर्षों में एक बार होता है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा ऑप्शन है रांची। इसका सही आंसर हो जाएंगे पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है। इसका पहला ऑप्शन है निर्माण का, दूसरा ऑप्शन है विनिर्माण का और तीसरा ऑप्शन है खनन का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे विनिर्माण का। झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वे हैं। इसका पहला ऑप्शन है उर्राव, दूसरा ऑप्शन है संथाल और तीसरा ऑप्शन है मुंडा और चौथा ऑप्शन है हो। इसका सही आंसर हो जाएंगे उर्राव। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडारी प्राइमरी ये जेसी विटली ने लिखा है, बिल्कुल सही है। और आदिवासी साकम
यही गलत है, क्योंकि इसका जयपाल सिंह मुंडा ने लिखा है। मुंडारी ग्रामर ए नॉटेट लिखा है, और क्या कहते सोसोबोंगा जगदीश तुर्गनियात लिखा हुआ है। झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों व उसके स्थलों के संबंध में कौन एक असत्य है? पहला है बैद्यनाथ मंदिर, जो कि देवघर में है, बिल्कुल सही है। इटखोरी मंदिर, जो कि चतरा में है, ये भी बिल्कुल सही है। वासुकीनाथ मंदिर, ये भी दुमका में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन झारखंड धाम जो मंदिर हैं वो गिरिडीह में स्थित हैं, इसीलिए ये बिल्कुल ही गलत हैं, और ये ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार ये बिल्कुल सही हैं। झारखंड का राजकीय नृत्य है। इसका पहला ऑप्शन है पाइका, दूसरा है डोमकच, तीसरा है सरहुल और चौथा है छऊ। इसका सही आंसर हो जाएंगे छऊ। अनादि गीत किस समय गाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है वसंत के समय, दूसरा ऑप्शन है धान बुआई के समय, तीसरा ऑप्शन है शादी विवाह के समय, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे शादी विवाह के समय। मधुवन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? इसका पहला ऑप्शन है जैन के लिए, दूसरा ऑप्शन है हिंदू के लिए, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध के लिए, और चौथा ऑप्शन है मुस्लिम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे जैन के लिए। फादर हॉफमैन द्वारा 1915 में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? इसका पहला ऑप्शन है मुंडारी प्राइमर, दूसरा ऑप्शन है मुंडारी ग्रामर, तीसरा ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया, और चौथा ऑप्शन है मुंडारी फोक टेल। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इंसाइक्लोपीडिया। देशेर कथा की रचना निम्न में से किसने की थी? इसका पहला ऑप्शन है के.एम. फणिक्कर, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सखाराम गणेश देउस्कर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे गणेश सखाराम गणेश देउस्कर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, और चौथा ऑप्शन है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएंगे पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। इसका पहला ऑप्शन है पारसनाथ, दूसरा ऑप्शन है सरगत पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे पारसनाथ की पहाड़ी, क्योंकि इसका हाइट जो है वह 4478 फीट है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका पहला ऑप्शन है 750 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 700 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 600 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 550 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएंगे 600 मीटर। निम्न में से कौन सा संस्था मेरू हजारीबाग में अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है ट्राइबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा ऑप्शन है सैनिक स्कूल, तीसरा ऑप्शन है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, और चौथा ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना की गई। इसका पहला ऑप्शन है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2007 में, तीसरा ऑप्शन है 2010 में, और चौथा ऑप्शन है 2014 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी 2010 में। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है दामोदर नदी में, दूसरा ऑप्शन है अजय नदी में, तीसरा ऑप्शन है गुमानी नदी, और चौथा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएंगे स्वर्णरेखा नदी। निम्न में से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, दूसरा ऑप्शन है सौरभ तिवारी, और तीसरा ऑप्शन है वरुण एरन, और चौथा ऑप्शन है अरुण मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएंगे पृथ्वी शॉ।
महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका पहला ऑप्शन है पद्मश्री से, दूसरा ऑप्शन है पद्म भूषण से, तीसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे पद्म भूषण से। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टाल्को कहाँ स्थापित है? इसका पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है चाईबासा, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर और चौथा ऑप्शन है रांची। इसका सही आंसर हो जाएंगे जमशेदपुर। झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है चक्रधरपुर, दूसरा ऑप्शन है घाटशिला, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे घाटशिला। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है घाटशिला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे घाटशिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है घाटशिला और तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग और चौथा ऑप्शन है रांची। इसका सही आंसर हो जाएंगे घाटशिला। झींग पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन है रांची और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम और चौथा ऑप्शन है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएंगे पश्चिमी सिंहभूम। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर